प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे, जामुन का पेड़, जो कृष्णचंद्र जी की रचना है। बहुत ही रोचक कहानी है यह, जो सरकारी कामकाज पर एक व्यंग्यपूर्ण प्रधान रचना है। व्यंग से भरा हुआ रचना है कि सरकारी कामकाज किस तरीके से होता है और किस तरीके से छोटे पद वाले अपने बड़े अधिकारियों के पास किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से उनसे आश्वासन लेते हैं और किस तरीके से एक जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी अपनी जान दे बैठता है। तो जामुन का पेड़, अभी ध्यान देंगे, जामुन का पेड़ जो पाठ है यह कृष्णचंद्र जी की रचना है। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग कृष्णचंद्र जी के बारे में जानते हैं। कृष्णचंद्र जी उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र जी का जन्म जो है 1914 ईस्वी में पंजाब के गुजराकला ज़िले में वजीराबाद गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर में हुई थी। 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकोलिप्टस की डाली इत्यादि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। प्यारे बच्चों, जामुन का पेड़ बहुत ही रोचक एक कहानी है कृष्णचंद्र जी की। यह बहुत ही रोचक कहानी लिखते हैं और सरकार पर किस तरीके से व्यंग कसते हैं, इस बात को ध्यान देना है। आप ध्यान देंगे कि एक साधारण आदमी जो कवि होता है, लेकिन सभी लोग जानते नहीं हैं वो कवि है। बाद में जब जानते हैं तो वहाँ जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाता है उस आदमी को देखने के लिए, और पेड़ के नीचे किस तरीके से वो दबा हुआ है और सरकारी हुकूमत एक दूसरे से आज्ञा लेने में ही परेशान है, एक दूसरे से अनुमति लेने में ही परेशान है कि उस आदमी को कैसे निकाला जाए। लेखक बताता है कि रात की तेज आंधी के कारण व्यापार विभाग के लान में लगा जामुन का एक बड़ा पेड़ गिर गया। सुबह इसकी सूचना माली से लेकर सुप्रीडेंट तक पहुंच जाती है। वहां भीड़ जमा हो जाती है। पेड़ के नीचे एक दबा हुआ आदमी था। विभाग के क्लर्क जामुन के पेड़ की विशेषता गिनाने लगते हैं। माली के द्वारा दबे हुए आदमी के बारे में कहे जाने पर उनका ध्यान उसकी ओर जाता है। पता चलता है कि वह अभी तक जीवित है। पेड़ को हटाकर व्यक्ति को निकालने की बात कही जाती है तो सभी सुप्रीडेंट की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सुप्रिटेंडेंट अंदर सेक्रेटरी से पूछता है तो यह बात मंत्री महोदय तक पहुंच जाती है। मंत्री ने भी जो कुछ कहा वह अंडर सेक्रेटरी तक आ जाता है। आधा दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कुछ क्लर्कों ने पेड़ को हटाना चाहा तो सुप्रिटेंडेंट वहां आकर बताता है कि हमने कृषि विभाग को फाइल बनाकर भेज दी है, जवाब आते ही पेड़ हटवा दिया जाएगा। अगले दिन कृषि विभाग का जवाब आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, अतः पेड़ हटाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। व्यापार विभाग ने गुस्से में आकर उसी समय लिख भेजा, पेड़ों संबंधी जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, इसलिए यह मेरी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। यह कृषि विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह पेड़ कटवाए और पेड़ कटवा करके वहाँ से दबे हुए आदमी को जिंदा बचा ले। ये सारी कहानी चलती रहती है। देखिए यहाँ किस तरीके से एक आंधी में गिरा हुआ पेड़ और किस तरीके से एक दूसरे पर लोग टाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग डाल रहे हैं जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी से लोग मुकर रहे हैं। यह बात अभी चली रही थी कि दूसरे दिन शाम को कृषि विभाग से उत्तर आया कि इस मामले को उद्यान कृषि विभाग के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है, इसमें फल लगे हैं बेटा, इसलिए ये फलदार वृक्ष का मामला है। रात के समय पेड़ को यथास्थान बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया। एक सिपाही को दबे हुए व्यक्ति पर दया आ गई और उसने माली को उसे खाना खिलाने की अनुमति दे दी। माली पेड़ के तने को देखकर कहता है कि पेड़ तुम्हारी कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, लेकिन निकाल नहीं रहा है, कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती, लेकिन उसकी जान नहीं बचा रहा है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। वह उसका पता भी पूछता है, लेकिन दबा हुआ व्यक्ति स्वयं को लावारिस बताता है। तीसरे दिन उद्यान
कृषि विभाग से एक व्यंग्यपूर्ण उत्तर आया कि हम पेड़ लगाओ की योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप हैं कि जामुन जैसे फलदार पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं, अतः पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक मनचला व्यक्ति कहता है कि इस आदमी को धड़ से काट दिया जाए तो दोनों तरफ से आधा आधा निकल जाएगा। दबा हुआ आदमी कहता है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी इतनी विकसित हो चुकी है कि उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। अब बच्चों बताओ, ये उसमें सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि इसको आधा आधा काट करके निकाल दिया जाए, पेड़ नहीं काटा जाए, इस आदमी को ही काट दिया, इसको काटने से नहीं कोई रोकेगा। और फिर दबा हुआ आदमी कह रहा है कि चलो काट के निकाल दो, फिर अब प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे। आगे फिर प्लास्टिक सर्जरी की सलाह आने पर पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल चिकित्सा विभाग को भेज दी जाती है। वहाँ से योग्य प्लास्टिक सर्जक को भेजा जाता है। वह उस आदमी की पूरी जांच करने के बाद बताता है कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा किंतु यह आदमी मर जाएगा, अतः वह फैसला भी रद्द कर दिया जाता है। रात को माली बताता है कि कल सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग में कोई फैसला लिया जाएगा। तभी दबा हुआ आदमी मिर्जा गालिब की एक शेर पढ़ता है। माली को पता चलता है कि वह एक शायर है। बात माली से हेड क्लर्क तक पहुंच गई। बात फैलने पर वहां कवि और शायर इकट्ठा होने लगे, कुछ अपनी कविताएं सुनाने लगे। पता चलने पर उस व्यक्ति की फाइल सांस्कृतिक विभाग के पास भेजी गई। वहां से वह फाइल साहित्य अकादमी में गई। वहां से सेक्रेटरी उस दबे हुए आदमी के साक्षात्कार करने के लिए वहां पहुंचा। उसे पता चलता है कि दबा हुआ आदमी ओस के फूल गद्य संग्रह का लेखक है। जब उसे यह पता चलता है कि उस जैसे महान लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है तो उसे बड़ा दुख होता है और उसने तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने विभाग में की कि इतना बड़ा लेखक ओस की बूंद जो इतनी अच्छी रचना है, उसको लिखने वाला लेखक जो है वो पेड़ के नीचे दबा है, उसकी जान बचाने की ज़रूरत है, उसकी जान कोई नहीं बचा रहा है। इतने बड़े बड़े लेखक को हमारे साहित्य विभाग में कोई स्थान नहीं मिला, कोई पद नहीं मिला। ये तो बहुत ताजुब की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए वह यह अपने साहित्य अकादमी विभाग को फाइल भेजता है कि क्या किया जाए इस आदमी के साथ। फिर आगे क्या होता है, इस बहुत ही रोचक दृश्य है बेटा, देखेंगे ध्यान से। दूसरे दिन दबे हुए आदमी के पास साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी यह शुभ समाचार लेकर आता है कि उसे अकादमी का सदस्य चुन लिया गया है। दबा हुआ आदमी उसे निकालने की बात कहता है तो वह जवाब देता है कि वन विभाग को इसके विषय में लिख दिया गया है। शाम को माली आकर उसे बताता है कि कल वन विभाग के आदमी इस पेड़ को काट कर तुम्हें बचा लेंगे। अगले दिन वन विभाग के आदमी आते हैं तो विदेश विभाग की आज्ञा से क्या होता है, पेड़ काटने से रोक दिया जाता है। इसका कारण यह बताया गया है कि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था। पेड़ काटा गया तो आपसी संबंध बिगड़ जाएंगे। एक क्लर्क कहता है कि आपसी मित्रता के लिए एक आदमी का जीवन बलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, कितनी अच्छी बात है। देख रहे हो, किसी की जान नहीं बचाई जा रही है, संबंध निभाया जा रहा है कि संबंध बिगड़ जाएंगे। बताइए, अपने देश के एक महान कवि, एक महान लेखक की जान बचाने की चिंता नहीं है, लेकिन संबंध विदेश से बिगड़ जाएगा जो हम लोगों को लाचार बना के रखे हैं, इसकी चिंता है लोगों को। एक क्लर्क कहता है कि आपसी मित्रता के लिए एक आदमी का बलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी बताया गया कि विदेश विभाग इस फाइल को प्रधानमंत्री के सामने रखेगा। शाम को सुप्रिंटेंडेंट ने दबे हुए आदमी को बताया कि प्रधानमंत्री जी की आज्ञा से कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वह आदमी मर चुका था। उसके मुंह में चींटियों की एक लंबी कतार जा रही थी, तो फाइल के साथ ही उसका जीवन भी बंद हो गया था। प्यारे बच्चों, तो इस तरह की हमारे वहाँ की सरकारी कामकाज इसी तरीके से चल रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि पहले हमें उस आदमी की जान बचानी चाहिए थी, तत्पश्चात जो होता उसको देख लिया जाता। तो कभी भी मानवता यही कहता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।